हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं टीजीटी फॉर्म के बारे में कि हमें किस तरीके से ये फॉर्म फिल करना है और क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं और किस ऑप्शन में क्या क्वालिफिकेशन फिल करनी है। ये सारी ही चीजें हैं जहाँ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जब सबसे पहले आप अपने फॉर्म को फिल करने के लिए परीक्षा UP.nic.in का पेज खोलेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में हाईलाइटेड ग्रीन कलर से और रेड सर्कल से दिखाई दे रहा होगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर करने के बाद में यहाँ आपका एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। तो आपको अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का फॉर्म फिल करना है तो आप उस पर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के एग्जाम पर अप्लाई करेंगे। अगर अभी तक आपने पीजीटी का फॉर्म कैसे भरना है ये नहीं देखा है तो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टीजीटी के एग्जाम के बारे में, तो हम इस पर अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में नीचे आप यहाँ पर आपके नीचे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें होम साइंस का करना है तो 4th नंबर पर होम साइंस दे रखा है, तो हम इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीजर होगा और प्रोसीजर होने के बाद में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। ये डिटेल्स हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, वो सभी चीजें बताई हैं। और यहाँ पर बहुत क्लियरली इन्होंने बताया है, लास्ट में जो रेड कलर से लिखा हुआ है, अंतिम रूप से आवेदन सबमिट किए जाने के उपरांत आवेदन में प्रविष्टि में किसी भी सूचना में अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड के किसी भी स्तर में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। मतलब आप कैसे भी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से फॉर्म को भरें। यहाँ आप ऑन पर क्लिक कर ऑन बटन ऑन करके और उस पर आई एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे यहाँ करेंगे तो आपको एक और विंडो मिलेगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने पहले कोई फॉर्म भरा था या नहीं भरा था। अगर आपने जब 2020 में यही विज्ञप्ति आई थी तब आपने फॉर्म भरा था तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि हमने यहाँ फॉर्म भर रखा है, जो स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो हमने यहाँ यस पर क्लिक किया है। यस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको अपना वेरिफिकेशन कोड यहाँ एंटर करना है, जो आपको पहले 2020 के जो रजिस्ट्रेशन था उस टाइम पर मिला हुआ है। प्रोसीड करने के बाद में कुछ जो जर्नल इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको फील्ड मिलेंगी और कुछ आपको भरनी होंगी। तो यहाँ पर आपका जो भी आपकी ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब भर देंगे। अपना परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे और जैसे ही आप ये फिल करेंगे उसके बाद आपका अकेडमिक्स पर आप आ जाएंगे। अकेडमिक्स पर आते ही आपको अपना हाई स्कूल और इंटर की सारी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है कि आपका बोर्ड का क्या नाम है, किस ईयर में आपने क्लियर किया एग्जाम और आपका रोल नंबर और सारी चीजें आप यहाँ फिल कर देंगे। इजी है ये सारी चीजें, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद आती है हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री है उसके बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपको चार चीजें फिल करनी है। एक तो बैचलर डिग्री इन होम साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन दे रखा है। फिर सेकंड नंबर पर आपको ग्रेजुएशन विद रेलेवेंट बिजनेस क्वालिफिकेशन इन दिस सीक्वेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर, ये संख्या में आपको इसमें यहाँ पर, लेकिन आपको इक्विवेलेंट जो आपका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है इसके लिए कोई भी यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा है। देखिए यहाँ बैचलर्स में आपके पास इक्विवेलेंट का ऑप्शन है, जिसमें आपने अगर लेडी एविन से किया है या फिर आपने किसी और स्कूल कोई और आपने डिप्लोमा किया है होम साइंस का, तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, जो कि आपका मैंडेटरी भी रखा गया है, ये देखिए। और आपको ये यहाँ पर सिलेक्ट करके ये फिल करना है। और उसके बाद में आपका जो ये वाला दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बीए या तो किया होता है हिंदी में या फिर उन्होंने इंग्लिश में या अदर किसी भी सब्जेक्ट में किया होता है, लेकिन जो आपके डिप्लोमा वाले ऑप्शंस हैं उनमें से अगर कुछ कर रखा होता है होम साइंस का तो भी वो एलिजिबल है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए भी इसको ओपन रखा है। जैसे कि डोमेस्टिक साइंस है या फिर आपका लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस नहीं डोमेस्टिक साइंस है और होम इकोनॉमिक्स है, इन सभी ये लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।
तो आप उन लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन ओपन है। और लेकिन क्योंकि आपने उसके अलावा कहीं तो कोई बैचलर्स किया होगा, आपने कोई बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम जो भी किया होगा उसके अदर देन, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब जिन लोगों ने दोनों ही चीजें सेम है, मतलब अगर उन्होंने बीए होम साइंस ही किया है या बीएससी होम साइंस ही किया है, उसके अलावा कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है, तो उन लोगों के लिए दोनों ही डिटेल्स जो है वो सेम रहेंगी। इसमें आपको बिल्कुल सेम टू सेम डिटेल्स भरनी है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। और यहाँ प्लीज सिलेक्ट में इक्विवेलेंट का ऑप्शन बिल्कुल भी चूज नहीं करना है, अदरवाइज आपको उन सारी जो डिप्लोमा वगैरह है उन वाली कैटेगरी में आप चले जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर इन दोनों में ये ही क्यों भरना है और किस तरीके से भरना है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। इवन हम इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, बट स्टिल बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि आयोग से कंफर्म किया है या नहीं, कैसे होगा। तो विज्ञप्ति में सारी ही चीजें क्लियर हैं। अगर आप विज्ञप्ति को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेते हैं, नोटिफिकेशन को, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे माइंड में। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बता दिया है क्लियर। यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ आपको अपनी बैचलर डिग्री का डालना है। अगर आपके पास एक ही चीज है, मतलब दोनों सेम है, तो आप दोनों जगह सेम इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह जो उन्होंने बोला हुआ है वो है, तब आप उसे यहाँ फिल करेंगे, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को यहाँ फिल कर देंगे। फिर उसके बाद आता है बीएड। आप कह रहे हैं कि बीएड जो है विज्ञापन में कंपलसरी नहीं है, जबकि 2020 वाले में था। इसमें कभी कभी प्रिंटिंग में और इन चीजों में गलती हो जाती है, तो हमें पता है कि इन लोगों ने बीएड को कर दिया है कंपलसरी, जो कि 2016 वाले में नहीं था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था, जिनमें मैं भी थी, क्योंकि हमको भी इंटरव्यू देना अलाउड नहीं किया था, क्योंकि मैं उस टाइम पर परस्यूइंग में थी। और हमारा इन्होंने जब 2016 में विज्ञप्ति निकाली थी, वो हमारा लास्ट ईयर चल रहा था। तो इसीलिए जो भी जिन्होंने बीएड नहीं किया है वो इसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। टीजीटी के लिए आपको बीएड मैंडेटरी है और आपको पीजीटी के लिए आपका मास्टर्स मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपको बीएड का फॉर्म सारी इंफॉर्मेशन देनी है। और जो आपका लास्ट फोर्थ ऑप्शन आता है, ये यहाँ पर ये उन लोगों के लिए जो इंटीग्रेटेड से बीएड करते हैं, जैसे कि उन्होंने बीकॉम बीएड किया हुआ है, बीएससी बीएड किया हुआ है, बीए बीएड, जो इंटीग्रेटेड 4 साल में आपका बीएड और बैचलर्स दोनों को कंप्लीट करा देते हैं, ये उनके लिए। अगर आपने नहीं किया हुआ है, आप नहीं है उस कैटेगरी में, तब आप इस ग्रुप 2 को, जो कि आपका मैंडेटरी है, उसको नो कर देंगे, तो सारा ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन आगे की है वो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी और आप आसानी से आगे के फॉर्म के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। अगर आप तदर्थ शिक्षक हैं तो उस पर यस करेंगे या फिर आप उसको नो रहने देंगे, और उसके बाद वैलिडेट और प्रीव्यू कर देंगे जैसे ही, तो आपका पूरा फॉर्म फिर होकर आ जाएगा। बहुत तसल्ली से, इत्मीनान से खुद देखें, किसी और को दिखाएं, और फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद में आप फी प्रोसीड कर दें। फी फिल करने के बाद में आपका नेक्स्ट जो फॉर्म आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कर दें। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये पर्टिकुलर वाला, इसमें कौन कौन से लोग फिल कर सकते हैं। गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स वाले, डोमेस्टिक साइंस वाले, होम आर्ट वाले, या फिर जिन्होंने इलाहाबाद टीसी किया हुआ है, या फिर लेडी इरविन वाले। देखिए ये वाला जो शासनादेश है, ये आपका यहाँ पर भी पूछा गया है, यानी कि ये सेकंड नंबर पर पूछा गया है ये यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें फिल करनी है विद प्रूफ। मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ये देखिए मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। कोई भी शंका मन में हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, लेकिन फॉर्म को गलत ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।